गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आज मैंने अपना आपका क्लासरूम चेंज किया है एंड थोड़ा सा बोर्ड भी चेंज किया है। अब आप मुझे बताओ, आपको बोर्ड दिख रहा है? ठीक है। बोर्ड देखो, दोनों साइड से पूरा प्रॉपर दिख रहा है ना? बिकॉज क्या है कि मेरा अभी तक जो मैंने मंगवाया, क्या कहते हैं उसको, इसके लिए इसका स्टैंड, वो स्टैंड अभी तक मेरे पास में आया नहीं है मोबाइल का। तो 2-4 दिन तक मुझे इसको इसी ढंग से अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। मीनवाइल मैं आज एक दूसरा फ़ोन और लेकर आया हूँ सो दैट आपको रिकॉर्डिंग में प्रॉपरली आवाज़ नहीं आ रही है। करता हूँ भाई। है जी? आवाज़ आवाज़ मेरे यहाँ से तो चालू है। आवाज़ मेरे यहाँ से चालू है। अभी पहले पहले ये मुझे बताओ, बोर्ड तो पूरा दिख रहा है ना? ठीक है। आवाज के लिए आवाज क्लियर है? दैट्स गुड। देखो क्या है कि आवाज का हो सकता है ये रीजन हो कि मेरे ऊपर चल रहा है फैन। फैन के कारण बीच बीच में आपको आवाज दूसरी आ रही होगी। फैन मैं अभी इसलिए नहीं बंद कर पा रहा हूं कि मौसम अभी ठंडा। हाँ, ठीक है भाई, फैन बंद करता हूँ। ओके, अब आ गई? हाँ भाई, आप लोग ऐश करोगे, मुझे तो गर्मी में ही रखोगे। हैं? अरे 1 घंटा आपके लिए है, मेरी और भी तो क्लास होती है। चलो कोई नहीं, करते हैं। मैं साथ में आपको इस पे भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अब अपनी कॉपी और सब आज तो बोर्ड साफ दिख रहा है, प्रॉपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक हम काम में लेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है माइकलसन। आप अपना बंद कर दो, क्या कहते हैं, स्पीकर बंद कर दो और कैमरा बंद कर दो सो दैट आपका डेटा कंजप्शन कम हो जाएगा और मेरा भी डेटा कंजप्शन नहीं होगा। अदरवाइज फिर मेरे भी लिए डेटा कंजप्शन ज्यादा हो जाता है। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन और मोर्ले नाम के दो साइंटिस्ट अलग अलग हैं। माइकलसन अलग है, मोर्ले अलग है। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1890 के अंदर स्टार्ट किया और 1890 से ये एक्सपेरिमेंट उनका चला बराबर 6 साल। 1896 तक उन्होंने 6 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट में उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था? तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हम इसका लेते हैं वो हम लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। किस तरह का उनका सेटअप था? तो अब इस सेटअप को ध्यान से पहले मैं बोर्ड पे बना देता हूं, फिर मैं रुक जाऊंगा। आप सेटअप को देखते रहना, मैं फिर बाद में रुक जाऊंगा तो आप अपने कॉपी में उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप साथ में साइमल्टेनियसली ड्रॉ करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और यहाँ पर भी जो मैं बना रहा हूँ वो भी दिखेगा नहीं प्रॉपरली आपको। सो फिलहाल आप देखते रहिए क्या 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 है सेटअप। सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी कहते हैं। इसके सेटअप के अंदर हम लेते हैं एक पॉइंट लाइट सोर्स। ये है मेरा पॉइंट लाइट सोर्स। अब जब मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉइंट लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स मींस बहुत छोटा सा पिन होल जैसा एक छोटा सा पॉइंट लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स को अगर मैं दो कैटेगरीज में अगर मैं क्लासिफाई करूं तो हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं पॉइंट सोर्स और दूसरा होता है ब्रॉड सोर्स। ब्रॉड सोर्स मींस हमारी, ये बंद कर दो भाई माइक, अपने अपने माइक बंद कर दीजिए। दूसरी कैटेगरी होती है, देखते हैं चल रही है भाई। भाई वो आपके वहां पर ही, उसको आपके वहां पर ही है, यहां से तो बिल्कुल सही चल रही है।
वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज मेरे यहाँ से स्क्रीन सही चल रही है। ठीक है, अब हमारे पास सुनिए, हमारे पास में अगर मैं लाइट सोर्सेज जो हैं उनको अगर मैं कैटेगराइज करूं तो मैं उनको दो में कैटेगराइज कर सकता हूं। एक है मेरा पॉइंट लाइट सोर्स और दूसरा मेरे पास में होता है ब्रॉड लाइट सोर्स। ब्रॉड लाइट सोर्स और पॉइंट लाइट सोर्स को अगर मैं देखूं अपने घर के अंदर एक ब्रॉड वे के अंदर मैं बात करूं तो हमारी जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का जो डंडा है वो मेरी है ब्रॉड लाइट सोर्स, जिसके अंदर मेरे पास लाइट बहुत ब्रॉड आ रही है। और दूसरा मेरे पास में टॉर्च हो गई या छोटा सा जो लेजर लाइट हो गई, वो जो लाइट हो गई वो पिन लाइट हो गई। अपने माइक बंद कर दीजिए, मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है। तो यहां पर मैं काम में ले रहा हूं पॉइंट लाइट सोर्स, और जैसे ही मैं पॉइंट लाइट सोर्स काम में लूंगा तो जो मेरा वेव फ्रंट बाहर निकलेगा, जो इससे जो तरंगे बाहर निकलेगी, जो वेव फ्रंट बाहर निकलेगा वो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल। सो इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बाहर मेरे पास में निकलेंगे। इनको मैं नाम भी लिख देता हूं, ये मेरे पास में स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट को मैंने क्या किया, इसके आगे यहां पर लगा दिया एक लेंस, एक डबली कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरा है डबली कॉन्वेक्स लेंस। डबली कॉन्वेक्स लेंस मींस जिसकी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, इट इज अ डबली कॉन्वेक्स लेंस। और इस डबली कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट के ऊपर मेरा पॉइंट लाइट सोर्स है। तो जैसे फोकल पॉइंट के ऊपर मेरा पॉइंट लाइट सोर्स है तो लाइट जब पास होगी तो लाइट किस तरह से पास हो जाएगी, जैसे लाइट यहां से पास करेगी डबली कॉन्वेक्स लेंस से बाहर निकलेगी तो मुझे मिल जाएगा पैरेलल लाइट। जो यहां पर रेज स्प्रेड हो रही थी अब वो मेरे पास में पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाएगी। जब पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाएगी इसका मतलब मेरा जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट किस तरह का हो गया, मेरे पास में प्लेन वेव फ्रंट आ जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? अब इस प्लेन वेव फ्रंट को हमने आगे क्या किया, यहां पर एक, यहां तक का तो बहुत सिंपल सा है, मेरा पॉइंट लाइट सोर्स है और फिर एक डबली कॉन्वेक्स लेंस लगाया। इसके आगे मैंने लिया यहां पर एक 45 डिग्री इंक्लाइंड ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट ली और उस ग्लास प्लेट को 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन कर दिया। लेकिन इस ग्लास प्लेट की खासियत यह है कि इसकी जो बॉटम सरफेस है, लाइक मैं इसको आपको समझाऊं तो मेरे पास में ये एक ग्लास प्लेट हो गई, ये ग्लास प्लेट, और इस ग्लास प्लेट का अपर सरफेस तो प्लेन है लेकिन जो बॉटम सरफेस है इसका, ग्लास प्लेट का बॉटम सरफेस जो है वो हमारा पार्शियली सिल्वर्ड है। नीचे वाला जो ग्लास प्लेट है वो पार्शियली सिल्वर्ड है, पार्शियली सिल्वर्ड है ना कि हाफ सिल्वर्ड है, दोनों मीनिंग में फर्क है। पार्शियली सिल्वर्ड का मतलब ये हो गया कि नीचे वाले ग्लास प्लेट, नीचे वाली जो सरफेस है उसके ऊपर सिल्वर कोटिंग कर रखी है, लेकिन वो कोटिंग पूरी 100% उसको क्या कहते हैं उसको 100% कोटिंग नहीं है, उसमें से लाइट का 50% पार्शियल मींस 50% 30% उसमें से लाइट पास हो सकती है। सो जो लोअर सरफेस है वो पार्शियली सिल्वर्ड है। सो इसको मैं कहूंगा 45 डिग्री इंक्लाइंड ग्लास प्लेट having partially silvered lower surface। इसकी जो लोअर सरफेस है वो पार्शियली सिल्वर्ड है। और फिर इस 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट, अब 45 डिग्री किसके साथ में आ रही है कि जो ये रे आ रही है इस रे के साथ में इसका जो ये एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री। ये सीधा यहां पर आगे मेरे पास में इधर एक मिरर रखा हुआ है, यहां पर एक मेरा मिरर रखा हुआ है जो कि बिल्कुल सीधा वर्टिकल है, और ये जो मिरर है ये 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है, 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर।
ये मिरर मेरा फिक्स्ड मिरर है। यहां पर एक मेरा मिरर रखा जो कि 100% रिफ्लेक्टिंग है और ये फिक्स्ड मिरर है। ये इंसिडेंट लाइट के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर है। देन दूसरा, इस लाइन से, ये जो लाइन है जिसके ऊपर हमारा मिरर, जो हम बता रहे हैं कि मिरर इससे 90 डिग्री एंगल पर है, यहां से बिल्कुल ठीक ऊपर यहां एक और मेरे पास में मिरर है जो कि अगेन 100% फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। 100% फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर का मतलब ये हो गया कि जो भी लाइट टकराएगी उसका 100% रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आधा 1% लाइट का ट्रांसमिशन हो जाएगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा, 100% रिफ्लेक्शन होगा। सो यहां पर इस मिरर का नाम दे देता हूं मैं मिरर M1 और ये दूसरा मिरर हो गया मिरर M2। ओके, मिरर M2 जो है इट इज अगेन 100% रिफ्लेक्टिंग। एंड ये मिरर, यहां वाला मिरर तो मैंने कहा था फिक्स है, ये वाला मिरर फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। इट इज अ मूवेबल मिरर। अब मूवेबल मिरर है तब कैसे मूव कर रहा है? ये अपनी पोजीशन से आगे पीछे मूव कर सकता है। नो डाउट एक टिल्ट भी हो सकता है, टिल्ट वाला केस आपके कोर्स में नहीं है तो हम उसको डिस्कशन नहीं करेंगे। सो इसको मूवमेंट करने के लिए इसके पीछे एक हैंडल लगा हुआ है, एक स्क्रू लगा हुआ है जिसके थ्रू ये मूव कर सकता है मिरर। इस मिरर को मैं आगे पीछे मूव करवा सकता हूं यूजिंग दिस हैंडल। ये आगे पीछे मूव हो सकता है। ओके, इसका एक कंपोनेंट और, बिल्कुल इसके ठीक नीचे यहां पर मेरे पास में एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। यहां मेरे पास में एक नीचे टेलीस्कोप लगाया हुआ है, ये यहां पर टेलीस्कोप। ये है इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। अब इसके कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या क्या है? पॉइंट लाइट सोर्स चाहिए, डबली कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट चाहिए, मिरर M1 फिक्स्ड मिरर 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर, मिरर M2 100% रिफ्लेक्टिंग बट मूवेबल मिरर यूजिंग दी हैंडल, एंड हमको एक टेलीस्कोप चाहिए, हमको एक टेलीस्कोप चाहिए। ये इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट। नाउ इसका सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो अब इसकी वर्किंग किस ढंग से ये काम करेगा, एक बार मैं वर्किंग बता देता हूं, फिर बाद में आप इसको डायग्राम को, इस पूरे को बना लीजिएगा। ना वर्किंग क्या रहेगी कि मान लीजिए मेरे पास यहां से एक लाइट आ रही है। पहले फिलहाल मैं इसको, या यूं कीजिए, इसको बना लीजिए। पहले आप लोग इसको बना लीजिए, मुझे बता दीजिए बन जाता है तो फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। हो गया? ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक रे को कंसीडर करते हैं। पूरे के अंदर अब हम एक रे को ले लेते हैं और मैं इस लाइन को हटा देता हूं सो दैट आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, और मुझे इसको वापस बनाना है इसका कंस्ट्रक्शन। तो अब मैं एक रे लेता हूं, लाइक मेरे पास यहां से एक रे आ रही है।
ओके, इस रे का नंबर भी मैं दे देता हूं, ये मेरे पास में है रे 0। जैसे ही रे 1 मेरी जो है 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास पे जब पहुंचेगी, इंसिडेंट होगा, तो ये लाइट का यहां से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और ये लाइट यहां बॉटम प्लेट पर आएगी। अब जब बॉटम प्लेट पे आएगी तो बॉटम प्लेट जो है वो मेरी है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। बॉटम प्लेट मेरी पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। जब पार्शियली रिफ्लेक्टिंग क्यों हो रही है? क्योंकि बॉटम प्लेट मेरी पार्शियली सिल्वर्ड है। तो क्या करेगा, कुछ लाइट का यहां से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और कुछ लाइट का यहां से रिफ्रैक्शन होगा, इस तरह से। अच्छा, अब भाई ये है ना, मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम, अभी तक तो कोई ब्लर नहीं हो रहा था ना? चलो ठीक है। अब मैं यूं करता हूं, एक काम ये करता हूं, ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना लेता हूं वापस से, है ना। सो द डायग्राम तो यही है, बस इस पोर्शन को मैं बड़ा कर देता हूं। क्योंकि हमको अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सोर्स कहां पर है, क्या नहीं है। मेरे पास में, बंद कर दीजिए माइक। मेरे पास में ये है 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया सो दैट आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे दे। अब इसके ऊपर मेरे पास में एक लाइट रे आ रही है। मान लीजिए उस रे का मैंने नाम दे दिया रे 0। रे 0 जब अपर सरफेस पे पहुंचेगी तो इस लाइट का यहां से रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट लोअर सरफेस पे पहुंची। जब लाइट लोअर सरफेस पे पहुंचेगी, और लोअर सरफेस किस तरह की है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, बिकॉज ऑफ पार्शियली सिल्वर्ड नेचर, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। तो इसमें से कुछ लाइट का तो रिफ्रैक्शन हो गया और कुछ लाइट का हो जाएगा रिफ्लेक्शन। तो यहां पर जैसी लाइट पहुंचेगी लोअर सरफेस पे, जो रे 0 है, इट इज नाउ स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, रे 1 एंड रे 2। और रे 2 जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगी, बिकॉज ऑफ ये हमारे पास जो ग्लास प्लेट है वो इंसिडेंट लाइट के साथ में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ये लाइट वर्टिकली अपवर्ड जाएगी, और जो लाइट इसमें से ट्रांसमिट होगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी, रे 0, रे 1, रे 2, बिल्कुल। तो यहां पर हमारे पास में रे 1 सीधी जाएगी और रे 1 सीधी जाते हुए मिरर M1 से टकराएगी। मिरर M1 से टकराने के बाद में, चूंकि मिरर M1 कौन सा है, 100% रिफ्लेक्टिंग, तो लाइट का क्या हो जाएगा, 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पूरी पूरी लाइट वापस हमारे पास में आ जाएगी। लाइट घूम के हमारे पास वापस आ जाएगी। जब लाइट घूम के हमारे पास में वापस आएगी और वापस इसकी लोअर सरफेस पे जब टकराएगी, तो लोअर सरफेस पे टकराने पर क्या हो जाएगा, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। लाइट वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगी हमारे पास, और वर्टिकली डाउनवर्ड कहां जाएगी, हमारे टेलीस्कोप के अंदर लाइट आएगी। कौन सी, रे 1। सिमिलरली रे 2 का क्या होगा, रे 2 ऊपर जाएगी, मिरर M2 से टकराएगी, और M2 से टकराने के बाद में ये लाइट वापस रिफ्लेक्शन होगा और घूम के नीचे की तरफ आएगी रे 2, और रे 2 इसमें से पास होकर रे 2 यहां पर आ जाएगी। रे 1 एंड रे 2, रे 1 एंड रे 2 दोनों, ये यहां पर इसके थोड़ा सा इसको कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं। रे 2 बिल्कुल सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड इस मिरर को पास करते हुए, इस ग्लास प्लेट को पास करते हुए वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। सो हमारे पास में नीचे यहां पर मुझे 2 रेज मिल जाएगी जो कि टेलीस्कोप के अंदर एंटर कर रही है, रे 1 एंड रे 2। रे 1 एंड रे 2 कहां से आई, दीज आर द पार्ट ऑफ रे 0। जो एक जो रे आ रही थी उसी से स्प्लिट हुई
दोनों टकराकर मिरर से वापस आ रही है और वापस आके यहाँ इस साइड आ रही है। जब दो रेज एक ही रे से निकली हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों एक जैसे नेचर की है, दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। और अब दोनों के बीच में क्या होगा, जब दो लाइट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक ही नेचर की है, तो दोनों के बीच में इनमें होगा यहां पर इंटरफेरेंस, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न हम नोट करते हैं टेलीस्कोप में। अब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये कहां से डिसाइड होगा, ये डिसाइड करता है हमारा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस विल डिसाइड कि कंस्ट्रक्शन जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अब पाथ डिफरेंस कहां से आया, पाथ डिफरेंस कहां से आया, यहां तक तो ठीक है, यहां से जब से रे जीरो आई यहां से चल के यहां तक पहुंची, जब तक तो ठीक है। इस पॉइंट पर दोनों रे स्प्लिट हो रही है, रे वन इतना जाकर घूमकर वापस यहां आ रही है, रे टू यहां से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई और फिर बाद में यहां पे इस पॉइंट से वापस ये दोनों रे पैरेलल चल रही है। तो डिस्टेंस कहां पर आई, रे वन ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, रे टू ने ऊपर से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल की। इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है, कौन सी रे कितना ज्यादा लेंथ पास करती है, लेंथ ट्रेवल करती है, वो पाथ डिफरेंस डोमिनेट करेगा और वही बताएगा कि इंटरफेरेंस किस तरह का हो रहा है। अब इस डायग्राम के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए इस रे को अलग बनाया है कि मींस इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टिंग रे वो मैं, भाई ये आपके वहां से हो सकता है, मेरे यहां से इतनी देर से सही चल रहा है, तो एकदम कैसे, मतलब मैंने तो मोबाइल को छेड़ा है, मैं स्क्रीन को हाथ लगाया है। क्या 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 कह रहे हो, हाँ वीडियो, हाँ वीडियो तो ये जो बन रहा है वो तो शेयर करूंगा ही भाई। अब ये ब्लर मुझे लगता है आपके वही, या तो मेरे यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी या आपके वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी। आज मेरी कोशिश यही है कि मैं इसीलिए मैं आज बहुत स्लो भी चल रहा हूँ कि इसको समझा सकूं। वेल जिसने भी पूछा था कौन थी बेटा, आप एक बार वापस चेक करो आपके साफ आ रहा, आया है या नहीं आया। ठीक है ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को अलग अलग बताया, जबकि वास्तव में ये अलग अलग नहीं जाएगी। जैसे मैंने बताया ना कि लाइट गई यहां पर और आई यहां से, ऐसा कभी नहीं होता है कि लाइट, जैसे ये मेरा मिरर है, इस मिरर के सामने मैं खड़ा हूं, मैं यहां पे देख रहा हूं लेकिन मेरी तस्वीर जो यहां से दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में। तो जिस रे में ये गई है लाइट का रिफ्लेक्शन भी इसी लाइन पे होगा, इसी तरह से जो लाइट उधर गई है उसका रिफ्लेक्शन भी उसी लाइन के ऊपर होगा। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इनको अलग अलग बताया है, सो दैट आपको मालूम पड़े कि लाइट जा रही है और वापस आई इस डायरेक्शन में, गई इस डायरेक्शन में और आई इस डायरेक्शन में, होगा दोनों का पाथ एक के ऊपर एक ही है। तो एक बार ये डायग्राम आप और बना लीजिए, फिर मैं बाद में बताता हूं इसको इसको एक बार डायग्राम को आप बना लीजिए, फिर बाद में मैं बताता हूं इससे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। इसको बना लीजिए आप, इस डायग्राम को बना लीजिए। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, वर्किंग की हम बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस ये था कि रे जीरो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ये पॉइंट ए तक रे जीरो एक ही है। रे जीरो यहां से दो रे में स्प्लिट हो गई, रे वन एंड रे टू, और रे वन उधर जाकर वापस आ रही है, रे टू ऊपर जाकर वापस आ रही है। और बेसिकली ये जो अभी मैंने अलग अलग बताया ये सारा वापस होगा पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर वापस आके जब मिलके जब वो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी जब, तो वापस दोनों के बीच में दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रही है।
दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कहां से आया? रे 1 ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और रे 2 ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इन दोनों के कारण दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस आएगा, और वही पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस का कारण बनेगा कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अदरवाइज तो दोनों रेंज बराबर पैरेलल चल रही है, यहां पर तो दोनों पैरेलल चल रही है ना, दोनों एक ही से जनरेट हुई हुई है, सो दोनों सेम नेचर की वेव्स है, बट ड्यू टू द पाथ डिफरेंस देयर विल बी इंटरफेरेंस, interference will occur between ray 1 and ray 2 depending on the path difference। लिख लीजिए, नेक्स्ट बात आगे मैं और बोलता हूं। एक बार डायग्राम बना लीजिए, फिर बाद आगे स्टार्ट करता हूं। हाँ बेटा। यस 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 यस, ये जो अभी मैंने बनाया ना डायग्राम, इसको मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बताया है। नेक्स्ट डायग्राम अभी मैं इसको साफ करके वापस बनाता हूं, उसमें ये आपको झंझट दिक्कत नहीं आएगी। इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर आगे करते हैं। हाँ बेटा। वही तो आप नेक्स्ट हम बात करेंगे ना, पाथ डिफरेंस की अभी हमने बात की नहीं, आप कर रहे हैं। हम इनको सेम डिस्टेंस पे लगाएंगे, अभी हम लगाएंगे इन दोनों की डिस्टेंस में ले लेता हूं, चलिए कैपिटल डी ले लेता हूं, इनके बीच की डिस्टेंस ये अभी हम करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको क्या अभी कंफ्यूज हो रहा हूं कि आप लोग क्लास में बैठे होते ना, तब तो मैं पूरा एक बोर्ड पे कर देता। नेक्स्ट स्टेज वही मैं ले रहा हूं, इसको यहां तक नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेज लेता हूं। डायग्राम बना लीजिए, मुझे बता दीजिए बन गया हो तो फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, अब ओके ठीक है, अब हमको निकालना है पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस निकालने के लिए चलो एक बार मैं इसी को काम में लेता हूं, फिर बाद में वापस चेंज करूंगा। मिरर को मैंने नहीं हिलाया, एज इट इज वहीं के वहीं रखे हुए हैं। मैंने उसको साफ इसलिए किया कि मैं वापस रेज को ढंग से बना सकूं। ये मेरी ग्लास प्लेट, इंस्टेंट लाइट आई, अभी तक मैंने जो आपको जो रेज बताई थी दोनों को स्प्लिट किया था, अब मैं स्प्लिट नहीं कर रहा हूं। दोनों स्प्लिट करने का मतलब वो एक ही रे पे वापस, एक ही लाइन पे वापस आएगी। रे 1 और रे 0, रे 0 गई, यहां आई, इस पॉइंट से स्प्लिट हुई, उधर गई, और उधर से वापस इसी लाइन के ऊपर वापस आएगी। ऐसा नहीं है कि दूसरी लाइन पे आ रही है, तो टकराने के बाद वापस इसी लाइन पर आई और इसी लाइन पर आके नीचे आ गई, इस तरह से। ये रे 1, रे 1, रे 1, क्लियर। इसी पॉइंट से रे 2 ऊपर की तरफ गई, फिर यहां से यहां गई, ऊपर गई, यहां गई, और यहां टकराने के बाद में वापस इसी लाइन पर आ रही है रे 2, और इसी लाइन पर आते हुए रे 2, दोनों एक ही लाइन में आ गए, क्लियर। अब इस डायग्राम के अंदर अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक पाथ डिफरेंस आ गया। वो पाथ डिफरेंस कहां से आया? इस डिस्टेंस के कारण, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो अब डिस्टेंस को मैं मानता हूं, लेट सी, लेट अस अज्यूम कि यहां से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, पॉइंट ए दे देते हैं, ये पॉइंट ए, पॉइंट ए से मिरर M1 की डिस्टेंस से कैपिटल डी, ये डिस्टेंस मेरे पास में कैपिटल डी है, ओके। और ये यहां से यहां तक, पॉइंट ए से ऊपर की जो यहां तक की मिरर M2 की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी मेरे पास में कैपिटल डी है। तो आप लोगों में से कोई एक बताइए क्या कितना होगा पाथ डिफरेंस? दोनों डिस्टेंस बराबर है, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, ए एम
1 is equals to AM2 is equals to D। दोनों डिस्टेंस AM2 और AM1 दोनों D के बराबर है। कोई एक बताइए रे 1 और रे 2 के बीच में पाथ डिफरेंस है या नहीं है? दोनों के बीच में ओके, अरे हो गया, एक खूब है, अरे एक खूब है। ओके, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। अब वो पाथ डिफरेंस कहां से आया? यहां पर देखिए, ये जो मैं डिस्टेंस बता रहा हूं इसको कहते हैं, ये मेरी डिस्टेंस कहलाती है जियोमेट्रिक डिस्टेंस, जियोमेट्रिक लेंथ या डिस्टेंस, ये जियोमेट्रिक डिस्टेंस है। जबकि ऑप्टिकल डिस्टेंस कितनी है? ऑप्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? अब देखिएगा, वापस सुनिएगा, रे 1 यहां से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट ए से एम तक जा रही है प्योर एयर मीडियम के अंदर, जबकि रे 2 यहां पर एयर मीडियम में जा रही है और यहां पर कौन सा मीडियम आ गया? ग्लास मीडियम। पहले वो यहां से ग्लास मीडियम को क्रॉस कर रही है, फिर एयर में जा रही है, फिर एयर से वापस ग्लास में एंटर कर रही है और फिर आगे तो एक ही बात आ गई। तो ग्लास में से ये 2 बार पास होती है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एयर के अंदर जा रही है। सो इस ग्लास की थिकनेस, फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं इस ग्लास की थिकनेस मेरे पास में T है, ग्लास की थिकनेस T है। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे 2 विल बी distance traveled by ray 2 कितनी हुई? सबसे पहले यहां से वो ग्लास से निकल रही है, यानी कि ग्लास, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास में म्यू है, तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय टी, इतनी थिकनेस उसने ट्रेवल की जाते समय, म्यू टी, प्लस इस पॉइंट से यहां तक ये डिस्टेंस अब कितनी रह गई? ये t थी, t माइनस कर लेते हैं, सो d माइनस टी डिस्टेंस, d माइनस टी प्लस d माइनस टी, ये जाते वक्त, वापस आते वक्त d माइनस टी प्लस म्यू टी, सो वापस आते वक्त d माइनस टी प्लस म्यू टी, टोटल डिस्टेंस हो गई मेरे पास में कितनी हो गई? d माइनस टी प्लस म्यू टी मल्टीप्लाइड बाई 2, और आई कैन राइट इट 2d माइनस, इस म्यू को मैं उसके साथ, t को इसके साथ ले लेता हूं, t कॉमन ले लेता हूं, t कॉमन ले लूंगा तो आई कैन राइट इट प्लस 2t म्यू माइनस 1, ये डिस्टेंस हुई AM2। सिमिलरली डिस्टेंस फॉर जो रे 1 की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो गई? AM1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे 1 विच इज इक्वल टू, जाते वक्त d, वापस आते वक्त d प्लस d, दैट इज 2d। सो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस, रे 1 ट्रेवल कर रही है 2d डिस्टेंस, जबकि रे 2 जो है वो 2d प्लस 2 म्यू माइनस 1, 2t माइनस 2t ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सो पाथ डिफरेंस हुआ 2t म्यू माइनस 1, ये मेरा पाथ डिफरेंस आया। पाथ डिफरेंस आ जाता है 2t म्यू माइनस 1, ये पाथ डिफरेंस, जबकि दोनों की जियोमेट्रिकल डिस्टेंस, जियोमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकली दोनों लेंथ बराबर है, d डिस्टेंस ये है, d डिस्टेंस ये है, स्टिल देयर इज अ पाथ डिफरेंस ड्यू टू दी ऑप्टिकल डिस्टेंस। ऑप्टिकल डिस्टेंस क्यों आ गई? क्योंकि यहां पर ये मीडियम चेंज हो रहा है, यहां ग्लास मीडियम है, सो दैट इज रे 2 is taking more distance than ray 1, और पाथ डिफरेंस आ गया 2t म्यू माइनस 1, ये हमारा पाथ डिफरेंस आया। अब ये पाथ डिफरेंस अगर सब जानते हो,
इफ इट इज इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर है तब हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव, और अगर ये 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? यहां तक इसको लिख लीजिए, फिर आगे और मैं बताता हूं। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। रे वन यहां से उधर गया, डी डिस्टेंस ट्रेवल और डी वापस आने में, टोटल डिस्टेंस डी जाने में डी आने में, डी प्लस डी 2d। इसको लिखिए फिर आगे और बताता हूं। पाथ डिफरेंस अभी मैंने बताया ना, पाथ डिफरेंस है क्या? पाथ डिफरेंस इज रे 2 माइनस रे 1 इज पाथ डिफरेंस। दोनों रे के बीच का डिफरेंस कितना है? रे 2 कितना ट्रेवल कर रही है, रे 1 कितना ट्रेवल कर रही है, दोनों को आपने दोनों को माइनस कर लिया कि भाई कितना, दोनों की जो डिफरेंस कितना है, दैट इज द डिफरेंस। यहां पर ये चल रहा है रे 2d प्लस ये जो चल रही है ये रे 1 चल रही है, दोनों को माइनस कर लिया। लिख लीजिए इसको। ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय रे 2 मींस यहाँ ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं ऑप्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये मेरी ऑप्टिकल डिस्टेंस है। जबकि यहां पर ये जो मैंने लिखा है कैपिटल डी, इट इज ए ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस। हो गया? हो गया? थोड़ा धीरे बोलो। अच्छा, और है ना, आप माइक बंद करो। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, सो अब हमारे पास में अभी भी जो मैंने बताया आपको, ये मैंने सारा गलत बताया है। ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय मैं कई बार गलत बताऊंगा। कुछ बार मैं अपने आप को करेक्ट कर दूंगा, कुछ बार मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि मैंने क्या गलत बताया, कि आप उसको खुद पढ़ो। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो टीचर ने बता दिया हम उसको लिख लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि बस हो गया। ऐसा नहीं है, हम गलतियां करते हैं और कई बार हम जानबूझ के गलती करते हैं। मैं तो बहुत गलतियां करता हूं, और वो भी कुछ गलतियां जानबूझ के करता हूं और कुछ गलतियां हो जाती है मुझसे भी। चलिए अब यहां पर मैं बताता हूं हमने गलत किया है, और गलत क्या किया चलिए उसको तो हम बाद में लेंगे। फिलहाल हम ये लेते हैं, हमारे पास में पाथ डिफरेंस आ गया, और वो पाथ डिफरेंस आ गया 2t म्यू माइनस 1। ओके, एंड इफ दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और अगर ये पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए करता हूं, इस पाथ डिफरेंस को हटाने की कोशिश करता हूं। तो हटाने का मतलब क्या हो गया, ये पाथ डिफरेंस है कहां, रे 2 में, मींस रे 2 एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है t म्यू माइनस 1। अगर मैं देखो वापस उस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, मैं वापस लिखता हूं दोनों फॉर्मूले। रे
टू जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वन साइड डिस्टेंस, सेकंड दूसरी साइड तो वापस उसका रिपीटेशन ही हो रहा है जब नीचे की तरफ आ रही है। तो जो वन साइड डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है वो ये ट्रैवल कर रही है डी प्लस टी म्यू माइनस वन, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। और रे वन जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है विच इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स रे टू ट्रैवल additional distance इक्वल टू ये d ये भी d, तो एडिशनल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है d माइनस टी म्यू माइनस एडिशनल डिस्टेंस इक्वल टू t म्यू माइनस वन, ये एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब एडिशनल डिस्टेंस इतनी ट्रैवल हो रही है, तो क्या मैं इस डिस्टेंस को रिमूव कर सकता? इट इज ड्यू टू ये किसके कारण आ रही है एडिशनल डिस्टेंस? क्योंकि रे टू जो है वो इस ग्लास प्लेट में से पास हो रही है, ग्लास प्लेट के कारण आ रही है। इट इज ड्यू टू 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट and this length can be compensated इसको कंपनसेट किया जा सकता है। कैसे कंपनसेट करूं? ये किस में आ रही है? रे टू के केस में आ रही है। रे वन के केस में कोई भी ऐसी लेंथ नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं मैं यहां पर एक 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट इधर लगा दूं, इसके पैरेलल सेम थिकनेस, इसकी थिकनेस टी, तो यहां पर भी मैं इस टी थिकनेस की मैंने ग्लास प्लेट लगा दी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैं म्यू ले लेता हूं। तो अब क्या होगा? रे वन इसमें से जाएगी, यहां आई और वापस टकरा के इसी पाथ पे आ जाएगी। तब अब क्या हुआ? यहां से ये डिस्टेंस कितनी थी? डी। अब रे टू को कितना पास करना पड़ेगा? एयर के अंदर डिस्टेंस कितनी हो गई? डी माइनस टी एयर में, और मीडियम में कितनी हो गई? म्यू टू। कैन बी कंपनसेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग compensating plate in the path of रे वन के पाथ में एक कंपनसेटिंग प्लेट आप लगा देते हैं। इस कंपनसेटिंग प्लेट का मैंने नाम दे दिया सी। तो अब रे वन के केस में पाथ डिफरेंस कितना हुआ? जाते समय पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? म्यू टी प्लस म्यू टू तो एयर के अंदर और म्यू टी ग्लास के अंदर, और एयर के अंदर टी को माइनस कर देते हैं। सो पाथ डिफरेंस हुआ म्यू टी प्लस डी माइनस टी। डी माइनस टी तो हो गया एयर में, और ये हो गया हमारा ग्लास के अंदर। सो पाथ डिफरेंस हो गया डी प्लस टी म्यू माइनस वन। ये एडिशनल पाथ डिफरेंस और ये डिफरेंस देखो दोनों बराबर आ गए। जब बराबर आ गए तो हमने क्या किया? जैसे कंपनसेटिंग प्लेट में ऐड कर देता हूं, इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो मेरा पाथ डिफरेंस जीरो हो जाता है। नाउ पाथ डिफरेंस इज जीरो। नाउ पाथ डिफरेंस इज जीरो। पाथ डिफरेंस हमने दोनों रेस के बीच का पाथ डिफरेंस हटा दिया। लिख लीजिए इसको। कोई डाउट हो पूछ लीजिए और इसको लिख लीजिए, फिर आगे और हम करते हैं। ये बात भी सही है। नहीं दिख रहा है तो मैं बोलता हूं, आप लिखिए। भाई ये नेट की प्रॉब्लम, पीडीएफ व्यू कीजिए। इसका पीडीएफ डीएस माथुर वाली जो बुक है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा या मार्केट से खरीद लीजिए। डीएस माथुर वाली बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है।
DS माथुर की बुक है, उसमें देख लीजिए। कर सकते हैं, एग्रीड। हमारा यहाँ पर एडिशनल पाथ डिफरेंस टी म्यू माइनस 1 है, तो इस टी म्यू माइनस 1 को अगर मैं यहाँ पे कम कर देता हूं तो मेरा पाथ डिफरेंस रिमूव हो जाएगा, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। दैट कैन बी डन ऑल्सो, वो किया जा सकता है। दैट इज गुड। लिख लीजिए, बाद में मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं, मैं आपको इसमें बताता हूं। और चलिए ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, दोनों का पाथ डिफरेंस 0 कर दिया। और अब मैं इस डायग्राम को इतना बड़ा नहीं बना के और इसको छोटा सा बना लेता हूं, सो दैट आपको इतनी जो अभी दिक्कत आ रही है वो भी कम फेस करनी पड़ेगी। कंपनसेटिंग प्लेट जो मैंने अभी आपको बताई है, ये कंपनसेटिंग प्लेट जब हम व्हाइट लाइट काम में लेते हैं उस समय लगानी जरूरी होती है। अगर मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो मुझे इस लाइट को लगाने, इस कंपनसेटिंग प्लेट लगाने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंपनसेटिंग प्लेट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस only when white light source is used. For monochromatic light source, it is not compulsory or not required to use compensating plate. अब हमारे पास में डायग्राम को और छोटा बना लेते हैं। मेरे पास में 45 डिग्री इंक्लाइन ग्लास प्लेट, इंसिडेंट लाइट आई, मिरर M1, मिरर M2, लाइट यहां पे टकराई, यहां आई, ऊपर गई, ऊपर से वापस लाइट आई, यहां आई। ये हमारा टोटल डायग्राम है ना। बाकी मैंने कंपनसेटिंग प्लेट हटा दी है, ग्लास प्लेट मैंने काम में लिए, ग्लास प्लेट को मैंने G लिख दिया, मिरर M1 काम में लिया, मिरर M2 काम में लिया, और यहां पर मेरा ये टेलीस्कोप। ये मेरा टोटल डायग्राम हो गया। पूरे कंस्ट्रक्शन को मैंने इतने में बताया है। अब इसमें देखो, पाथ डिफरेंस अभी हमने क्या कर दिया, दोनों का पाथ डिफरेंस हमने 0 कर दिया। जब दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है तो मेरे यहाँ पे इंटरफेरेंस किस तरह का होगा, जब पाथ डिफरेंस 0 हो तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, जो हम जानते हैं। क्या इस केस में कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस होगा? तो पाथ डिफरेंस अकेला एक फैक्टर नहीं है, उसके साथ में मुझे देखना पड़ता है कि फेज में कितना चेंजेज हुआ है, फेज चेंजेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रे 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो रे 2 यहां से ऊपर की तरफ जा रही है। कहां से जा रही है? यहां मैंने लगा रखी है ग्लास प्लेट। इस ग्लास प्लेट से टकराकर रे 2 ऊपर की तरफ गई। तो जब रे 2 ऊपर की तरफ जा रही है, रे 2 का रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? ग्लास प्लेट की लोअर सरफेस से लाइट रे 2 का रिफ्लेक्शन हो रहा है। रे 2 का रिफ्लेक्शन ग्लास की लोअर पॉइंट पर हो रहा है। इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होने का मतलब, बाहर कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम। ये यहां पे ग्लास मीडियम। दैट मीन्स मेरा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रे 2 का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, वो रिफ्लेक्शन डेंस रेयर मीडियम से हो रहा है। और जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहां पर कोई भी एडिशनल पाथ इंट्रोड्यूस नहीं होगा। यहां कोई एडिशनल पाथ इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और लाइट ऊपर गई, यहां जब टकरा रही है इस पॉइंट पर, तो यहां ऊपर मेरा क्या है? ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहां पर मेरे पास में एडिशनल
फेज आएगा पाई का, मेरे पास में यहां पर एडिशनल फेज आएगा। रे 2 में एडिशनल फेज पाई का यहां पर आएगा, यहां पर नहीं आएगा। जबकि रे 1 के केस में रे 1 यहां से ट्रांसमिट हो रही है, कोई एडिशनल फेज नहीं, और जब लाइट यहां पहुंची तो यहां पर लाइट का जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एडिशनल फेज आएगा पाई का, यहां पर एडिशनल फेज पाई का। और जब लाइट यहां पर पहुंचेगी रे 1 यहां पर जब जा रही है, इस ढंग से टकरा के वापस नीचे की तरफ जा रही है रे 1, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, कौन से मीडियम से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रे 1 का रिफ्लेक्शन हो रहा है ग्लास मीडियम से, दैट इज डेंसर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से हो रहा है तो यहां पर एडिशनल फेज आ गया पाई का। रे 1 में रे 1 हैज एडिशनल phase due to reflection at पहला कहां पर हो रहा है, एट मिरर M1 एंड सेकेंड एट ग्लास प्लेट। दो जगह इसमें एडिशनल फेज आया। कितना एडिशनल फेज आ गया, यहां पर एडिशनल फेज पाई का ऐड हुआ, यहां पर एडिशनल फेज पाई का ऐड हुआ। टोटल एडिशनल फेज जो ऐड हुआ वो हो गया 2 पाई का। जबकि रे 2 के केस में एडिशनल फेज यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेयरर मीडियम से हो रहा है, यहां पर रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहां एडिशनल फेज कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ एडिशनल फेज डिफरेंस आ रहा है यहां पर एट मिरर M2 पर आ रहा है पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस। सो इस केस में सिर्फ एक ही आएगा, एट ग्लास प्लेट फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0 का। क्यों आएगा 0 का, ड्यू टू रेयरर मीडियम। यहां पर रिफ्लेक्शन रेयरर बाउंड्री पर हो रहा है, जबकि यहां पर डेंसर बाउंड्री पर हो रहा है। इस केस में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई का। रे 2 के केस में फेज डिफरेंस पाई का, रे 1 के केस में फेज डिफरेंस 2 पाई का। फेज में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में, पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस है बिटवीन रे 1 एंड रे 2। एडिशनल फेज डिफरेंस इज पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस मतलब क्या हो गया कि मींस अगर मेरे पास में एक वेव इस तरह से जा रही है, ये रे 1 है तो रे 2 इसकी उल्टी होगी। पाई का फेज डिफरेंस दोनों उल्टी है। और जब इस तरह से है, अभी हमने क्या किया, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 कर दिया था। पाथ डिफरेंस 0 करने के बावजूद भी दोनों के बीच में एडिशनल फेज डिफरेंस पाई का है। और जब एडिशनल फेज डिफरेंस पाई का है तो अब इन दोनों को आप इंटरफेरेंस कराओ, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। जब इंटरफेरेंस लगाएंगे रिजल्ट 0, क्योंकि एक में अप है एक में डाउन है, सेम पोजीशन पे, तो हमारा रिजल्ट 0। इस केस में हमारा जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला, उस पाथ डिफरेंस में जो अभी हमने पाथ डिफरेंस निकाला था, वो पाथ डिफरेंस हमने कितना निकाला था, 0। अब 0 में क्या ऐड करना पड़ेगा, ये एडिशनल फेज मुझे ऐड करना पड़ेगा। और एडिशनल फेज को अगर मैं पाथ डिफरेंस के फॉर्मूला में लिखता हूं तो ये हो जाता है λ/2। तो मेरा जो एडिशनल फेज जो पाथ डिफरेंस आया वो बेसिकली है λ/2। दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस 0 कर दी, दोनों का पाथ डिफरेंस 0 कर दिया। अभी भी मुझे यहां पर टेलीस्कोप के अंदर ब्राइट फ्रिंज नजर नहीं आएगी, यहां पर मुझे डार्क फ्रिंज नजर आएगी। और उस डार्क फ्रिंज नजर आने का कारण क्या है कि यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन, यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन पाई का फेज डिफरेंस जनरेट कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके कारण एडिशनल फेज पाई का जनरेट हो रहा है। एडिशनल फेज पाई का जनरेट होने का मतलब फेज डिफरेंस जो पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 का ऐड हो रहा है। और जैसे λ/2 का पाथ डिफरेंस आया,
यहां पर मेरे को क्या दिखाई देगा, डार्क फ्रिंज नजर आएगी, यहां मुझे डार्क फ्रिंज नजर आएगी, डार्कनेस नजर आएगी, डार्क फ्रिंज नजर आएगी। क्लियर? इसको लिख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। हाँ, यूट्यूब को है उसको क्या कहते हैं, वो सब्सक्राइब करते हैं, क्या करते हैं वो कर लीजिएगा, सो दैट क्या मुझे बार बार लिंक ग्रुप में नहीं डालना पड़े, ग्रुप में मैसेजेस के बीच में वो उलझ जाता है। कर दिया ना? ठीक है। बेटा अभी तक तो उसमें सब्सक्राइबर जुड़ेंगे जब वो चैनल का नाम बनेगा, 50 सब्सक्राइबर जुड़ना शायद जरूरी होता है। लिंक मैंने कल भेजा था, तो कल वाले, अच्छा, तो मैं अभी इसका लिंक आज भेज दूंगा। हो गया? चलिए, अच्छा आप मुझे बताओ, यहां तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है? नो डाउट, हो सकता है थोड़ा बहुत साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, कल मेरे दिमाग में कुछ नई ट्रिक आ रही है, मैं उसको काम में लेने की कोशिश करूंगा, शायद इम्प्रूव हो जाए। और अब यहां तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है, ठीक है। हाँ, आराम से कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। ना अब देखिए, अब हमने क्या किया था इस पूरे केस में, हमारे पास में क्या हुआ, वापस वो साफ करके एक बार समझा देता हूं। इसकी मैथमेटिक्स अब हमको स्टार्ट करनी है, अभी तक तो सिर्फ हम ये कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग समझ रहे थे, इसकी मैथमेटिक्स अब आज तो टाइम हो गया है, आज मैं इसको एक बार वापस आपको बता देता हूं क्या किया हमने, ब्रीफ कर लिया, रिव्यू कर लेते, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। और कल जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास वापस सैटरडे को आएगी, तो सैटरडे को हम इसकी मैथमेटिक्स करेंगे। हमने क्या किया, हमने इसमें एक पॉइंट लाइट सोर्स लिया, उस पॉइंट लाइट सोर्स से हमने रे को निकाला, उस रे के आगे हमने एक डबली कॉन्वेक्स लेंस लगाया, डबली कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद में मैंने एक ग्लास प्लेट ली, ग्लास प्लेट पे जब ये रे गिरी तो ग्लास प्लेट एज ए स्प्लिटर, एक सेकंड रुकना आपको। हेलो, हाँ नमस्कार सर। अच्छा, ओके। हाँ मैं अभी क्लास में हूँ सर, मैं अभी 10-15 मिनट में बात कर लूँ, मुझे क्या है, मैं एक नया प्रपोजल भी आज भेज रहा था, है ना? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू।
आप लोग तो आ गए, मेरा कनेक्शन हुआ नहीं अभी तक।